देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम जो दिसंबर में होंगे इसी साल, उसका न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया गया है। तो गाइस नेक्स्ट सीटेट के लिए फॉर्म कब से भरा जाएगा और आपका एग्जाम कब होगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस किए गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पासिंग मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है एनसीटी के द्वारा, सीटेट में पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फीस क्या है, और बहुत सारे स्टूडेंट गाइस ऐसे हैं जिन्होंने इसी साल डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है और वो अभी गाइस फर्स्ट सेमेस्टर में गए होंगे या डीएलएड फर्स्ट ईयर में गए होंगे। तो ऐसे में क्या वो सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं? और अगर वो सीटेट का एग्जाम पास कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो ऐसे में क्या उसका सीटेट का एग्जाम वैलिड होगा या नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो जब आपका सीटेट का फॉर्म भरा जाएगा ना, तो उस टाइम पे आपसे डीएलएड के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बस आपका क्लास 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट, सॉरी मार्कशीट आपका चाहिए होगा फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। तो उस टाइम पे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आप जो है ना अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम जो भरोगे वो आपका क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट में है उसी के अकॉर्डिंग भरना। ओके, फॉर्म की फीस आपको पता चल गया, जनरल या ओबीसी से हो तो आपको एक पेपर के लिए 1000 और दोनों पेपर के लिए आपको जो है वहां पर लिखा हुआ था आपने देखे होंगे। ओके, वहीं पर दोस्तों अगर आप SC ST ओबीसी या पीएच कैटेगरी से हो तो आपको 500 लगेगा एक पेपर के लिए, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्वालिफाइंग मार्क्स बता देता हूँ। अब गाइस सीटेट में क्या है आपको पता है, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 150 नंबर का आपका पेपर होता है और 150 मिनट, लगभग आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन वाले, और ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR सीट पर। तो देखो मैं सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स बता देता हूँ, पास होने के लिए कितना लाना होगा। देखो सीटेट में बस पास होना जरूरी है, ठीक ना। सीटेट का आपको पता है दोस्तों ये एक पात्रता परीक्षा है, और जब आप इस पात्रता परीक्षा को पास कर लेते हो तो किसी भी स्टेट्स में टीचर की वैकेंसी निकलती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब पात्र हो जाते हो। ओके, तो पेपर 1 आपका क्लास 1 to 5th के टीचर बनने के लिए होता है और पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। तो डीएलएड वाले जो है ना दोनों पेपर दे सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 6 to 8 टीचर भी बन सकते हैं डीएलएड वाले, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, मेल या फीमेल, तो आपको सीटेट में पास होने के लिए 90 नंबर लाना होगा। वहीं पर अगर आप SC ST OBC PH कैटेगरी से हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है, मतलब आप 55% 150 का कितना होता है आपका 82 नंबर पर आप पास हो सीटेट में। वहीं पर दोस्तों अगर आप बिहार से हो ना और आप बिहार के स्टूडेंट हो और बिहार में ही टीचर का फॉर्म भरना चाहते हो बीपीएससी का, तो ऐसे में अगर आप जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हो, गर्ल्स, तो आप दोस्तों 82 नंबर पर पास हो। बीपीएससी ने ये कहा है, मतलब रिलैक्सेशन दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर आप दोस्तों SC ST PH कैटेगरी के हो और आपका 75 नंबर भी आया है ना, मतलब 82 नंबर से कम भी आया, 75 नंबर तक मिनिमम, तो आप पास हो बिहार में टीचर का फॉर्म भरने के लिए, वहां पर आप एलिजिबल हो। इतना रिलैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता चल गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर सीटेट के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है और सीटेट के क्वेश्चंस आखिर पूछे कहां से जाते हैं। अभी आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में गए होंगे तो ऐसे में आपको पता नहीं होगा कि सीटेट का क्वेश्चंस आता कहां से है। तो दोस्तों सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जो आप डीएलएड में पढ़ते हो, अब देखो डीएलएड में आपको पता है दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो, आप पेडागोजी पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश आपका लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर एजुकेशन होता है इसमें, और भी साइकोलॉजी एजुकेशन होता है। तो जो आप पढ़ते हो एनवायरमेंटल स्टडी हो गया, तो ये जो आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो ये सारा टॉपिक आपका बुक में मिल जाएगा और उसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए आप एक स्पेसिफिक बुक फॉलो कर लो, आर्यन पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशन की। मैंने आर्यन पब्लिकेशन की बुक से जो है सीटेट का एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट में पास किया था। ओके गाइस, अब देखो